Once upon a time, a young warrior named Arjun stood on a battlefield. मीन्स बहुत समय पहले अर्जुन नाम का एक युवा योद्धा युद्ध भूमि पर खड़ा था। तो यहाँ पर है स्टूड। स्टूड का मतलब होता है पास्ट टेंस ऑफ स्टैंड। स्टैंड मीन्स होता है क्योंकि यह घटना पहले घट चुकी है इसलिए मीन्स खड़ा था के सेंस में होगा। वॉरियर मीन्स होता है योद्धा। नेम्ड अर्जुन, अर्जुन नाम का। बैटलफील्ड मीन्स होता है युद्ध भूमि। तो जैसे आप परीक्षा हॉल में खड़े रहते हैं ना, जब चारों तरफ क्वेश्चन पेपर देखते हैं, वही हाल युद्ध भूमि में खड़ा होकर अर्जुन का था। वो नर्वस फील कर रहा था। He looked at his opponents and felt broken inside. उसने अपने विरोधियों को देखा और भीतर से टूट गया। तो looked मीन्स देखा and felt मीन्स महसूस किया। कैसा महसूस किया? महसूस करना किस तरीके से। broken मीन्स होता है टूटा हुआ। inside मीन्स होता है अंदर से। अपोनेंट्स, अपोनेंट्स का मतलब होता है विरोधी या दुश्मन। ब्रोकन इनसाइड मीन्स अंदर से टूटना। जैसे कोई दोस्त आपके खिलाफ हो जाए तो आपको अंदर से बुरा लगता है ना, वैसे ही अर्जुन को लग रहा था। वाई? बिकॉज द पीपल स्टैंडिंग अगेंस्ट हिम वर नॉट स्ट्रेंजर्स, दे वर हिज ओन रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्यों लग रहा था उसे? बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, द मीन्स जो लोग थे, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब होता है खड़े हुए थे। किसके अगेंस्ट मतलब होता है विरोध में। किसके विरोध में? हिम मीन्स उसके। वर नॉट स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है कोई अजनबी नहीं थे। वर मीन्स थे की सेंस में। दे वर हिज ओन रिलेटिव्स, रिलेटिव्स मीन्स होता है रिश्तेदार। टीचर्स मीन्स शिक्षक और फ्रेंड्स मीन्स दोस्त। सोचो अगर आपको अपने ही परिवार के खिलाफ बहस करनी पड़े तो कैसा फील होगा। अर्जुन ड्रॉप्ड हिज बो एंड सेड, हाउ कैन आई फाइट अगेंस्ट माई ओन फैमिली। अर्जुन ने अपना धनुष गिरा दिया और कहा, मैं अपने ही परिवार से कैसे लड़ सकता हूँ। ड्रॉप्ड मीन्स होता है गिरा दिया या गिरा दिया। गिरा दिया पास्ट टेंस है इसलिए वर्ब में ईडी लगा है। बो मीन्स होता है धनुष। क्या गिरा दिया? धनुष गिरा दिया। एंड सेड मीन्स कहा। हाउ कैन आई फाइट, फाइट मीन्स होता है मैं कैसे लड़ाई कर सकता हूँ। अगेंस्ट मतलब होता है के खिलाफ। किसके खिलाफ? माई ओन फैमिली। ओन मीन्स होती है स्वयं की। फैमिली मीन्स परिवार। जैसे कोई नौकरी मिल जाए पर उसमें परिवार से दूर रहना पड़े, तब जीत कर भी हार जैसा लगता है ना, वैसी वाली सिचुएशन है। इवन इफ आई विन आई विल लूज एवरीथिंग आई लव। इवन इफ आई विन आई विल लूज एवरीथिंग आई लव मीन्स अगर मैं जीत भी जाऊं तो भी मैं सब कुछ खो दूंगा जिससे मैं प्यार करता हूं। हाउ कैन आई फाइट यहाँ पर था प्रेजेंट टेंस, इसलिए यहाँ पर हमने हाउ कैन आई फाइट यूज़ किया। लेकिन यहाँ पर है इफ़, इवन इफ़ आई विन आई विल लूज़। यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है। विल क्यों आता है? फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं हम विल। तो यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है। और एवरीथिंग आई लव मीन्स, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ जो मैं, जिससे मैं प्यार करता हूँ। एट दैट मोमेंट लॉर्ड कृष्णा हिज चैरिटियर एंड गाइड स्पोक जेंटली। उसी समय भगवान कृष्ण जो उसके सारथी और मार्गदर्शक थे धीरे से बोले। चैरिटियर मीन्स होता है सारथी एंड गाइड मीन्स होता है मार्गदर्शक। एट दैट मोमेंट मीन्स होता है उसी समय। स्पोक, स्पोक मीन्स बोले। कैसे बोले? जेंटली मीन्स धीरे से। अर्जुन, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द इंटरनल सोल। उसी समय भगवान कृष्ण जो उसके सारथी और मार्गदर्शक थे धीरे से बोले। जैसे एग्जाम के पहले कोई टीचर आपको कामली समझाए, वैसे ही श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे। अर्जुन, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द इंटरनल सोल मीन्स अर्जुन तुम यह शरीर नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो। इंटरनल मीन्स होता है शाश्वत या अमर, और सोल मीन्स होता है आत्मा। तो जैसे बिजली का बल्ब होता है ना, फ्यूज़ हो जाए पर करंट या एनर्जी खत्म नहीं होती है, आत्मा भी वैसी ही एनर्जी है। द सोल नेवर डाइज, वेपन्स कैन नॉट कट इट, फायर कैन नॉट बर्न इट, वाटर कांट वेट इट, एंड विंड कैन नॉट ड्राई इट मीन्स आत्मा कभी नहीं मरती। हथियार इसे काट नहीं सकते हैं, फायर इसे जला नहीं सकती है यानी आग, जल इसे भिगो नहीं सकता है, और वायु इसे सुखा नहीं सकती है। कट मीन्स होता है किसी चीज़ का काट देना या नष्ट हो जाना। फायर मीन्स अग्नि, बर्न मीन्स होता है जलना। बॉडीज में पेरिश बट द सोल इज एवर लास्टिंग मीन्स
शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा सदा रहती है। बॉडीज में पैरिश, पैरिश मीन्स होता है नष्ट होना, बट सोल मीन्स होती है आत्मा। एवरलास्टिंग मीन्स सदा रहने वाली है। कृष्णा एडेड, योर ड्यूटी एज अ वॉरियर इज टू फाइट फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस। मीन्स एक योद्धा के रूप में तुम्हारा कर्तव्य सत्य और न्याय के लिए लड़ना है। वॉरियर, वॉरियर मीन्स होता है योद्धा, एंड फाइट मीन्स होता है लड़ना। किसके अगेंस्ट? फॉर, सत्य के लिए। किसके लिए लड़ना? फाइट फॉर ट्रुथ एंड जस्टिस। फाइट मीन्स होता है लड़ना। किसके लिए लड़ना? ट्रुथ मीन्स होती है सच्चाई के लिए या सत्य के लिए, एंड जस्टिस मीन्स होता है न्याय के लिए। तो जैसे पढ़ाई का कर्तव्य निभाना जरूरी होता है, चाहे मार्क्स अच्छे आए या बुरे, कोशिश ही हमारा असली ड्यूटी है। तो जैसे पढ़ाई का कर्तव्य निभाना जरूरी होता है, फिर चाहे हमारे मार्क्स अच्छे आए या बुरे, लेकिन कोशिश करना ही हमारा असली धर्म है। डू नॉट रन अवे बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, मीन्स मोह के कारण मत भागो। रन अवे मीन्स होता है मत भागो। कहाँ नहीं भागो? किसके लिए नहीं भागो? बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट मीन्स होता है मोह के कारण। एक्ट विद करेज मीन्स साहस के साथ काम करो। करेज मीन्स होता है साहस, और एक्ट मीन्स करो। विदाउट फियर, बिना डर के, एंड विदाउट सेल्फिशनेस, बिना स्वार्थ के। विदाउट मीन्स बिना, और सेल्फिशनेस मीन्स स्वार्थ। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा कर्तव्य न्याय और सत्य के लिए लड़ना है। मोह के कारण मत भागो, साहस के साथ कार्य करो, बिना डर के, बिना स्वार्थ के। विक्ट्री एंड डिफीट आर टेम्पररी, बट डूइंग योर ड्यूटी इज इंटरनल। विक्ट्री मतलब होता है जीत, एंड डिफीट मतलब होता है हार। ये क्या है? टेम्परेरी है। टेम्परेरी मतलब होता है अस्थाई, मतलब आती जाती रहती है। बट डूइंग योर ड्यूटी, तुम हम यदि अपना कर्तव्य करते हो तो वो क्या है? तुम्हारा शाश्वत है। शाश्वत मतलब होता है स्थायी या अमर के सेंस में बोलेंगे। तो यहाँ पर इज, आर एंड डू नॉट एंड एक्ट, ये सारे यूनिवर्स, ट्रुथ एंड इंस्ट्रक्शन हैं। तो इसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, इसलिए सारे प्रेजेंट टेंस में बने हैं। Hearing this, Arjun realized that life is not about clinging to fear or sorrow, but about doing one's duty with faith and wisdom. कर अर्जुन ने समझ लिया कि जीवन डर और दुख से चिपकने के लिए नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य को विश्वास और बुद्धि के साथ निभाने के लिए है। क्लिंगिंग, इसका मतलब होता है पकड़कर बैठना या चिपकना के सेंस में। इससे फियर मीन्स होता है डर से, और सॉरो मीन्स होता है दुख से। अबाउट डूइंग वंस ड्यूटी, अपने कर्तव्य को करना। विथ फेथ मीन्स होता है विश्वास के साथ, एंड विजडम मीन्स होता है बुद्धि के साथ। जैसे एग्जाम में डर में रोने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करने से ही रिजल्ट अच्छा आता है। तो सफलता या असफलता से ज़्यादा ज़रूरी है कर्तव्य निभाना। हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, आत्मा है। साहस और संतुलन के साथ जीवन जीना ही सच्ची जीत है। तो इस चैप्टर में श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं।